अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने करना है 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चन करेंगे सिर्फ आज। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और ग्रुप डाटा के क्वेश्चन है। दोनों किसके हैं? कल वाले लेक्चर में हमने अनग्रुप डाटा किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, पर क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्किप कर दिया था और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 11 करना है। 4 और 11 करना है। आपके पास कल हमने अनग्रुप डाटा किया था, आज हमने ग्रुप डाटा करना है। ग्रुप डाटा में आपके पास मेन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड से ये आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। शॉर्टकट है आपके पास इनडायरेक्ट में दो मेथड है, शॉर्टकट एंड कोडिंग। पहले आपके पास शॉर्टकट है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, और कोडिंग में आपके पास ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। मीडियन का एक ही फार्मूला है इसमें। ठीक है, ग्रुप डाटा में आपके पास इवन ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है, एक ही फार्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। और मोड का भी एक ही फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपके पास फार्मूलाज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस जिससे फार्मूला आता होगा उससे आराम से हो जाएगा और जस्ट कैलकुलेशन है। जिसे फार्मूला याद नहीं है वो रोता रहेगा, आखिर तक कहेगा कि सर ये क्या हो गया है। ठीक है, और ये पेपर में आ जाना क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक आपका ना जो लॉन्ग क्वेश्चन बनना है ना, वो चैप्टर 13 और 12 और 13 में से बन जाना है, ए बी पार्ट। ठीक है, तो अब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाना है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन यही है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, यानी कि 3 मेथड है, ग्रुप डाटा में से कोई एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना है। अब आज हमने तीनों कर लेने हैं। ठीक है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने 4 में उसने कहा हुआ है अरिथमेटिकल मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्ट फार्मूला। डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट फार्मूला से और मीडियन। सेकंड रिक्वायरमेंट है मीडियन। इसमें 3 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट में 2 है, आपने डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है और शॉर्टकट से। डायरेक्ट मेथड का आपने फार्मूला ज़हन में रखना है जी, जिससे फार्मूला समझ आएगा, क्वेश्चन उसी से होगा। देखें, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो अब आपके पास एफ तो गिवन है, आपके पास एफ गिवन है, एक्स आपके पास नहीं है, एक्स नहीं है। तो सबसे पहले आप एक्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एक्स फाइंड करते हैं। इस एक्स फाइंड करने के से पहले ना हम एक और स्टेप करेंगे, क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बनाना सिखाई थी ना आप लोगों को? क्लास बाउंड्री बनाना सिखाई थी ना? क्योंकि ये देखे ना, ये 19 पे खत्म हो रही है और नेक्स्ट वाली क्लास 20 पे स्टार्ट हो रही है, 24 पे और 25 पे ये डिफरेंस आ रहा है। तो हमने ये डिफरेंस खत्म करना है, तो हम क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री आपके पास पता है आपको क्या होता है? इनका डिफरेंस 1 का है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करें तो 0.5 आ जाएगा। लोअर में से 0.5 लेस और अपर में 0.5 ऐड। लोअर में 0.5 लेस और अपर में 0.5 ऐड। लोअर में से 0.5 लेस और अपर में 0.5 लेस और ऐड कर लेते हैं जी। ये इसमें से 0.5 लेस किया तो 14.5 तो 19.5, 19.5 तो 24.5, 24.5 to 29.5 to 34.5 to। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? किसी को इशू इसमें? क्लियर है? अब हम फाइंड कर लेते हैं एक्स। एक्स आपको फाइंड करना सिखाया था मैंने। एक्स आप कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आप कैसे फाइंड करते थे यार? सिखाया था मैंने। एक्स क्या सिखाया था? मिड पॉइंट। क्या था? मिड पॉइंट। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। मिड पॉइंट को आप एक्स भी कहते हैं। मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करते थे? इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, या इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, एक ही बात है। करें जी, 19 प्लस 15 करें, क्या वैल्यू आ गई? 34 डिवाइड बाई 2 करें तो क्या वैल्यू आ गई? 17। ये मैं लिख रहा हूँ, पहले के लिए लिख रहा हूँ, बकाया आप कर लीजिएगा। 15 प्लस 19 डिवाइड बाय 2, तो क्या वैल्यू आ गई?
17, नेक्स्ट वाले की क्या वैल्यू आ गई 22, नेक्स्ट वाले की क्या आ गई 27, नेक्स्ट वाले की क्या आ गई 32, नेक्स्ट वाले की क्या वैल्यू आ गई 37। समझ आ गई है? किसी को मसला, किसी को हल्की फुल्की तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द उर्द हो रही है तो बता दें, दवाई शवाई दे देते हैं। क्लियर है? समझ आ गई है? अच्छा, आपने फार्मूला किस मेथड से करना है सॉल्व? डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है आपके पास? मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, जिससे फार्मूला आता होगा उसी से क्वेश्चन होगा, जिससे फार्मूला नहीं आता उससे क्वेश्चन नहीं होगा, उससे क्वेश्चन नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट से आपके पास एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, जिससे फार्मूला आता है, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाना है। अब आपके पास देखिए समेशन एफ आपके पास है, समेशन एफ क्या है आपके पास? इन सबको ऐड कर लें जी, ऐड करें जी, क्या वैल्यू आ गई? ये 84 आ गया। समेशन एफ आपके पास आ गया 84, क्या आ गया 84। अब आपने क्या फाइंड करना है? एफ एक्स। क्या फाइंड करना है? एफ एक्स। क्या फाइंड करना है? एफ एक्स। ये देखें जी, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, समेशन एफ एक्स फाइंड करना है ना। समेशन एफ आपके पास है, एफ एक्स फाइंड करना है। ये देखें जी, ये आपके पास एफ है, ये आपके पास है, और ये आपके पास एक्स है। ये एफ है और ये एफ को एक्स से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर पे करें जी। 9 मल्टीप्लाई बाय 17, ओए खोते मल्टीप्लाई करना है 153, 18 मल्टीप्लाई बाय 22, जल्दी से बताएं, जल्दी से। हैं 396, एक साथ साथ एक आधा बच्चा 2 ऐड भी करते हैं साथ साथ। 35 मल्टीप्लाई 27, 945, 17 मल्टीप्लाई 32, 540, 5 मल्टीप्लाई 37, 185। इन सबको ऐड कर लो, समेशन एफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समेशन एफ एक्स क्या आ गया? करें जी, क्या वैल्यू आ गई? क्या 22, 20, डबल ट्रिपल 2 3, यही है। चेक कर लें या क्रॉस चेक कर लें सब लोग, सही है। फार्मूले में वैल्यू पुट करनी और आंसर आ गया आपके पास। 223 ओवर समेशन एफ है आपके पास है 84, कर दें जी, बताएं क्या वैल्यू आ गई है? क्या 26.40, चेक कर लें, यही है। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड का आंसर आ गया। मुझे बताएं, ये मुश्किल है? मुश्किल है? नो, आसान तब ही होगा जब आपके पास फार्मूला आपको याद होंगे। फार्मूलाज याद हैं, आपको पता है कि फार्मूला ये लगना है, आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जिस तरह ये देखिए जाएगा। अब उसने क्या सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी थी? कोडिंग मेथड। क्या करना है? कोडिंग, और नहीं शॉर्टकट से। किससे करना है? शॉर्टकट से। मीन फाइंड करना है शॉर्टकट से, शॉर्ट मेथड से फाइंड करना है। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी, यही फार्मूला ना, ओवर समेशन एफ, समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, ये फार्मूला ना। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है, तो अब आपके ने फार्मूला जब पता है तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या फाइंड करना, समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। समेशन एफ तो आपके पास है, एफ डी नहीं है, एफ आपके पास है। डी आप अगर फाइंड कर लें, डी आप अगर फाइंड कर लें तो आपके पास एफ डी आ जाएगा। डी अगर आप फाइंड कर लें तो एफ डी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ए सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? ए। तो हमने लेट ए सपोज कर लिया, लेट ए आपने सपोज कर लिया। इसमें से एक्स में से सपोज करते हैं जी, इस एक्स में से सपोज करते हैं। क्या सपोज कर लिया हमने? 27 सपोज कर लेते हैं जी। क्या सपोज कर लिया? ए हमने क्या सपोज कर लिया? 27। ठीक है, और डी हम फाइंड कर लेते हैं। डी आपके पास क्या है? डी इक्वल टू है एक्स माइनस ए,
यही फार्मूला था ना डी का, डी का फार्मूला यही था ना, एक्स माइनस ए है। ठीक है, चलें जी, एक्स आपके पास गिवन है, एक्स आपके पास क्या है 17, ए आपने क्या सपोज कर लिया 27, क्या आ गया -10, फिर आपने किया -5, 0, +5 एंड +10 आ गया, +10 आ गया। अब आपने एफ डी फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें एफ डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना जी, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास एफ है और ये आपके पास डी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 5 जा यही बनता है ना, 35 0 जा 35 0 जा 17 5 जा 85 और 5 10 जा 50, तो 180 में से आपके पास 40 एंड 45 आ जाएगा। समीशन एफ डी आपके पास क्या आ गया -45, चेक कर लें यही है, नेगेटिव का आएगा ना, नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वाली छोटी है, वैल्यू पास पुट करें और आंसर आ गया आपके पास। क्या रॉकेट साइंस है इसमें, इन क्वेश्चंस में क्या रॉकेट साइंस है, कुछ है मुश्किल और समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही, ये बताएं, आ रही है तो आपको समझ आई है, फार्मूला नई चीज आई, कुछ भी नहीं है इससे पहले, ठीक है, फार्मूला याद करना और वैल्यू पुट करनी है। तो ए आपके पास क्या सपोज किया आपने 27 प्लस एफ डी आपके पास क्या है -45 और समीशन एफ आपके पास क्या है 84, 27 प्लस माइनस 45 डिवाइड बाई 84 करो, 0. हाँ 0.53, बस 534 कर लें, 53 यानी कि 54 कर लें, राउंड अप कर लिया, 0.54 कर दिया, इसमें से ये लेस करो, सेम है, कल भी बताया था आपके पास सेम आता है वैल्यू, कल भी बताया था ना, समझ आ गई है। डायरेक्ट से कर लें या इनडायरेक्ट से कर लें, शॉर्टकट से कर लें या कोडिंग से कर लें, आंसर आपका सेम आएगा। हाँ जी ठीक है, इसकी बी वाली रिक्वायरमेंट है, बी वाली रिक्वायरमेंट में आपने उसने कहा हुआ मीडियन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना, क्या फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है, मीडियन का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, मीडियन का ग्रुप डाटा का फार्मूला मैंने लिखा है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि जिससे फार्मूला याद होगा क्वेश्चन सिर्फ उसी से होगा, जिससे फार्मूला याद नहीं होगा उससे क्वेश्चन नहीं होगा। मीडियन का फार्मूला है एल प्लस एच बाय एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी, एन ओवर 2 माइनस सी, ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहले आपने ना मीडियन फाइंड करने के लिए ना, मीडियन और मोड फाइंड करने के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने सबसे पहले मीडियन क्लास या मोड क्लास फाइंड करनी होती है। मोड क्लास फाइंड करना तो इतना मुश्किल नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको वो सिखाता हूँ। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपके पास एक स्टेप है, वो आप करेंगे और आपके पास मीडियन क्लास आ जाएगी, वो आपने गौर से देखना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपने मीडियन क्लास, सबसे पहले क्या फाइंड करना है मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए ना आपके पास एक फार्मूला है n ओवर 2, क्या है n ओवर 2, n बाय 2 आपने लेना है। n आपके पास है टोटल फ्रीक्वेंसी, n आपके पास क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो समीशन f है ना इसे आप n भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई टोटल फ्रीक्वेंसी।
तो क्या है 84, 84 डिवाइड बाय 2 करें तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास 42। अब आपके पास ओए एक स्टेप और करना था, चलें ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं। 42 क्या वैल्यू आ गई 42, ये आपके पास यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये नई चीज है आपके पास क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। क्या क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी आपके पास ये देखिएगा क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आएगी, ये देखिए फ्रीक्वेंसी को सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना, क्या करना है ऐड कर लेना है। सबसे पहले क्या है 9 है पहली क्लास में क्या है, अब सेकंड वाले क्लास में 9 और प्लस ये जो नई आ गई 18, 9 प्लस 18 क्या हो गया 27। अब 27 आ गई प्लस नई वाली क्या है 35, करें क्या वैल्यू आ गई 62। फिर आपके पास 62 प्लस नई वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 17, क्या वैल्यू आ गई 79। सेवेंटी नाइन प्लस 5 कर लिया तो 84, टोटल तो वही बन गई ना, टोटल आपके पास सेम ही आएगी। बस आपने क्यूमुलेट कर लिया हर स्टेप के लिए, हर क्लास के लिए क्यूमुलेट कर लिया, हर क्लास के लिए क्या कर लिया आपने क्यूमुलेट कर लिया, हर क्लास के लिए क्या कर लिया क्यूमुलेट कर लिया। अब आपके पास क्या वैल्यू आई थी यहाँ पे 42। अब आपने क्या फाइंड करना है मीडियन क्लास, क्या फाइंड करना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपने क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पे आना है जी। यहाँ पे आपके पास क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी है 42, आपके पास किन दो वैल्यूज के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिटवीन आ रहा है 27 और 62 के दरमियान, 27 और ठीक है। जो बाद वाली क्लास होगी वो हम ले लेंगे, कौन सी वाली क्लास है ये 62 वाली, कौन सी है ये आ गई, ये आपके पास आ गई मीडियन क्लास, क्या आ गई है क्या आ गई मीडियन क्लास। अच्छा आपने ना जब अगर उसने केला मेन फाइंड कर ये मीडियन फाइंड करने के लिए कहा हुआ ना, तो आपने ये सारे स्टेप नहीं करने हैं, आपके पास ये वाला स्टेप, ये 3 स्टेप पहले होंगे, ये 2 वैल्यू तो दी होंगी, एक आपने क्लास बाउंड्री वाला करना होगा और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला करना होगा। बस ये वाले 1 2 3 4 टेबल आपके नहीं बनेंगे मीडियन के लिए। देखें ये 4 टेबल हमारे बिल्कुल यूज नहीं होंगे मीडियन में, ये चारों टेबल 1 2 3 और ये चारों टेबल यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारे पास मीन के लिए यूज हुए हैं। अब देखिएगा अब आपके पास मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास आ गई। मैंने आपको बताया था जब फार्मूलाज लिखवाए थे तो मैंने आपको ये सारी वैल्यूज बताई थी, ठीक है। एल आपके पास क्या होता है, एच क्या होता है, एफ क्या होता है, एन क्या होता है और सी क्या होता है, ये मैंने आपको सारी वैल्यू बताई थी। दोबारा बता देता हूँ, एल आपके पास होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ एल क्या है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपके पास ये है, यही है ना जिससे हमने ये लाइन लगा दी है, बॉक्स में लिख लिया है, ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये आपके पास है एल, ये क्या आ गया आपके पास एल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है एच, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। इन दोनों का डिफरेंस देखें जी क्या है 29.5 से 24.5 लेस करें तो क्या आ गया वैल्यू, क्या आ गया कर लें 29.5 से 24.5 आ गया। फिर आपके पास क्या है एफ, क्या है एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है दिस वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एन आपने टोटल फ्रीक्वेंसी है वो तो हमने वो ऊपर कर लिया कैलकुलेट, देखें एन आपके पास क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी। और सी क्या है,
सी आपके पास क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी अबव द मीडियन क्लास, अबव द, यानी कि ये जो मीडियन क्लास है इसके ऊपर वाली आपके पास जो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी वो सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? समझ आई या नहीं आई? किसी का मसला है इसमें है? बस वैल्यू आपने पुट करनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास। आप बता देंगे एल क्या आपके पास, एल क्या है 24.5, एच आपके पास क्या है, एफ आपके पास क्या है 35, एन ओवर 2, एन आपके पास क्या है 84/2 और सी आपके पास क्या है 27। समझ आ गई है? चलें जी 24.5 प्लस ये आपके पास 1/7 आ गया, 1/7 सॉल्व कर लेना है, इससे नहीं अभी करना। ये 84 42 माइनस 27, 42 में से 27 लेस किया, बताओ यार क्या वैल्यू आ गई है 15। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड करवा दो, 2.14 बस ऐड करवा दो 26.64, ये आंसर आ गया। मीडियन, मीन और मोड सेम नहीं आएंगे। वो कल एक कोइंसिडेंट हुआ था जिसमें सेम आ गए थे। देखें मीडियन की वैल्यू मोड की वैल्यू और है, मीडियन की वैल्यू और है, ये हमेशा डिफरेंट आते हैं, कभी एक बार सेम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ओके समझ आई है? चलें ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें उसने कहा हुआ है कोडिंग मेथड से मीन फाइंड करें, कोडिंग मेथड से और मोड फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड से और मोड फाइंड करना है जी। फाइंड द नहीं मीडियन एंड मोड, मीडियन और मोड दोनों फाइंड करने हैं। इसमें पहले मीडियन और मोड फाइंड करने हैं और साथ बी रिक्वायरमेंट है सेकंड वाली, फाइंड द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द डाटा, कोडिंग मेथड है जी, कोडिंग मेथड से फाइंड करना जी। 3 रिक्वायरमेंट है इसमें भी, इजी है, ठीक है। इसमें अब आपको पहले बताया था मैंने कि पहले आपने मीडियन के लिए आपको सारा टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे, पर हम पहले मोड करते हैं। क्या करते हैं? पहले मोड करेंगे फिर मीडियन करते हैं जी। पहले हम क्या करेंगे? मोड। ये आपके पास क्या वैल्यू है समीशन, ये सारे ऐड करो। समीशन एफ क्या है 23 और 16, 30 और 20 50, यही है। और यही है। चलें अच्छा इसमें ना ये देखें क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे आप। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जहां पे ये अपर लिमिट खत्म हो रही है वहां से अगले नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है। जहां से अपर लिमिट खत्म हो रही है नेक्स्ट क्लास की वहां से ही लोअर लिमिट शुरू हो रही है। तो यही हमारे पास क्लास लिमिट भी यही है, क्लास बाउंड्री भी यही है। तो अब आपने फाइंड करना है मोड। तो मोड का फार्मूला आपके पास मुझे लिखवाइएगा, क्या लिखा हुआ है, याद आपने कर लेने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होने आपसे। एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM F1 F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपने क्या फाइंड करना है, मीडियन या मोड फाइंड करना है, तो आपके पास मीडियन क्लास और मोड क्लास होनी चाहिए। मीडियन क्लास फाइंड करना सिखा दी है, अब मोड क्लास फाइंड करना सिखाते हैं। मोड क्लास फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 18। तो ये आपके पास आ गई जी मीडियन क्लास। ये क्या आ गई जी? मोड क्लास। क्या आ गई? ये आपके पास मोड क्लास है जी। क्या आ गई? मोड क्लास। ये इसमें आपके पास इतना आपको खपने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये आपके पास देखें एल आपके पास उसी तरह है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड क्लास, मॉड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 15, क्या है 15 है ना, ये मॉड क्लास है ना, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 15। फिर एफ एम, एफ एम है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 18। F1 फ्रीक्वेंसी अबव द मोड क्लास क्या है 9। तो FM 18 माइनस F1 9 माइनस F2 फ्रीक्वेंसी बिलो द मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी बिलो द मोड क्लास क्या है 7। H क्लास इंटरवल ऑफ मोड क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ मोड क्लास। करें 20 में से 15 लेस करें 5 आ गया। समझ आई या नहीं आई, किसी का मसला इसमें, पक्की बात है। चलें जी, ये आपके पास क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। आपने ये 18 में से 9 लेस किया 9 आ गया, 18 में से 36 में से 16 लेस किया 9 माइनस 9 माइनस 6 7 माइनस 16, तो 2 18 जा 36 आ गया। 36 में से 16 लेस किया तो आपके पास क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5 4 जा 20, 9 डिवाइड बाय 4 करें क्या वैल्यू आ गई 2 पॉइंट क्या वैल्यू आ गई 25, और 15 में ऐड किया तो 17.25, 17.25। मोड समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है इसमें, तो किसी का मसला है तो पूछ ले यार अभी भी। ठीक है, मोड आपको समझ आ गई या नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है मीडियन, क्या फाइंड करना है मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए चलेंगे, इसका ना मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मीडियन क्लास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड करने का आपको लास्ट क्वेश्चन में तरीका बता दिया था, क्या था n बाय 2, n बाय 2, n बाय 2 फाइंड कर, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपके पास n बाय 2, n आपके पास है 50 डिवाइड बाय 2 करें तो क्या वैल्यू आ गई 25। तो आपने ना इसके लिए एक टेबल बना लेना था क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी वाला। कौन सा टेबल बना लेना था क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये देखें जी, हम आप एक क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास पहली फ्रीक्वेंसी है 12, नेक्स्ट 12 प्लस 9 इक्वल टू 21, 21 प्लस 18 इक्वल टू क्या आ गया 39, 39 प्लस 7 किया तो 46, 46 प्लस 4 किया तो 50। ओके, अब आपके पास मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास के लिए आपके पास 25 है, 25 आपके पास कहाँ पे आ रहा है 21 और 39 के दरमियान। आपके पास मीडियन क्लास भी तकरीबन वही मोड क्लास वाली बन गई है, सिमिलर आ गई है, सेम क्लास आ गई है, ठीक है। आपके पास ये देखें, इसमें ये कर रहा हूं रेड से, ये आपके पास मीडियन क्लास है जी, सेम क्लास आ गई। मोड क्लास भी वही बनी थी और मीडियन क्लास भी वही बन गई। जरूरी नहीं है कि आपके पास सेम हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास सेम हो, ठीक है। हम देख लेंगे, अगर मेरे ख्याल से नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हुआ तो देख लेंगे बकाया। आपके पास अभी आपको बता दिया जरूरी नहीं है, अगर उसने एग्जामिनर आपको वैल्यू चेंज करके दे दें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस फार्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए फार्मूला आना चाहिए, और वैल्यूज फाइंड करनी आनी चाहिए, बकाया कुछ भी नहीं है आपके पास। सेम उसी तरह फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला अगर आपको आता है तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मीडियन आपने फाइंड करना है, मीडियन का फार्मूला है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C, N ओवर 2 माइनस C। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, आपके पास L क्या था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, क्या लोअर क्लास बाउंड्री बन रही है 15, क्या बन रही है H आपके पास है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल आपके पास क्या है
5 अभी आपने फाइंड किया ना। और एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास n/2 आपने फाइंड कर लिया हुआ है, 25 है। n/2 आपने फाइंड कर लिया हुआ है ना। और सी आपके पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, सी। तो 21 आ गया। कर लें जी, कैलकुलेट कर लें। 15 प्लस 5/18 इंटू 4 आ गया। ये 5 4 20 डिवाइड बाई 18 करो, 20 डिवाइड बाई 18 करो तो आ गया 1 पॉइंट क्या वैल्यू आ गई, 20 डिवाइड बाई 18 करो यार, 1.11 ऐड हुआ तो 16.11 आ गया, 16.11 आ गया। देखें मीडियन डिफरेंट है। अब हमने फाइंड करना है मोड और मेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मेन फाइंड करना है। किस डाटा से, किससे, कोडिंग मेथड से। किससे, कोडिंग मेथड से हमने अपने फाइंड करना है। तो कोडिंग मेथड से आपके पास फार्मूला क्या है, पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए ना, फिर उसके बाद हम अगली बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी फार्मूला क्या है आपके पास मेन फाइंड करने का। x इक्वल टू x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h, समेशन एफ यू ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू, कोडिंग मेथड का फार्मूला है। अब आपके पास एफ यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफ यू। एफ तो है आपके पास, समेशन एफ तो है और एफ भी है, यू नहीं है। यू फाइंड करने के लिए आपके पास मेथड था x माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच। यू फाइंड करने का आपके पास मेथड था ना, यू आपने फाइंड करना होता था, यू इक्वल टू होता था x माइनस ए ओवर एच। यू फाइंड करने का मेथड है x माइनस ए ओवर एच। तो अब आपके पास x भी नहीं है, a भी नहीं है, तो x आप फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट। क्या फाइंड कर लेंगे, मिड पॉइंट। चलो यहाँ से हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जी। ये देखें जी मिड पॉइंट आ गया आपके पास। यहाँ से मिड पॉइंट आपके पास है, इसे हम x कह लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, 15 डिवाइड बाय 2 करें तो 7.5, फिर आपके पास 25 को 12.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5। देख लें जी, चेक कर लें सब लोग, यही वैल्यू आती हैं, कैलकुलेट कर लें जी, यही आ रही हैं। ये आपके पास आ गया x। अब आपने u फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, u आपके पास है, u इक्वल टू है x माइनस ए ओवर एच। यहाँ पे उसने x हमें कोई वैल्यू दी है x a की, कुछ तो नहीं कहा ना सपोज करने के लिए। उसने कहा हुआ है कि ऑन प्राइस 50 स्टूडेंट्स, ठीक है जी, नहीं बताया हुआ। तो ए हम सपोज कर लेंगे जी, ए क्या कर लेंगे हम, सपोज कर लेंगे। ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमने सपोज कर लिया इस डाटा में से, एक्स में से सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें, 12.5 सपोज कर लिया हमने यार। और एच आपके पास है, एच आपको मैंने बताया था अनग्रुप डाटा के लिए आप सपोज करते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए आप क्या करते हैं, सपोज करते हैं, अगर उसने नहीं बताया हुआ। और अगर उसने बता दिया तो फिर वही ले लेंगे। और ग्रुप डाटा के लिए आपने सपोज नहीं करना। ग्रुप डाटा के लिए आपके पास क्लास इंटरवल जो होगा ना वही एच होता है। एच क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो सबका डिफरेंस 5 ही है, सारी क्लासेस का डिफरेंस क्या है, तो एच आपके पास क्या आ गया, 5। एच क्या आ गया आपके पास, 5। बस अब आप कैलकुलेट कर लें। यू आपके पास है, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं x माइनस ए ओवर एच। एक्स आपके पास क्या है 7.5 माइनस ए आपने क्या सपोज किया 12.5 डिवाइड बाय एच आपके पास 5 है। तो क्या वैल्यू आ गई, -5 डिवाइड बाय 5 किया तो -1 आ गया। क्या वैल्यू आ गई, -1 आ गई। क्या वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास 12.5 में से 12.5 लेस किया 0, 0 डिवाइड बाय 5 0 आ गया।
फिर आपके पास गलत नहीं कर दिया हमने, ये 17 आना था यार, ये क्या किया हमने, ये 17 है और ये हमारे पास 22 है और ये 27 है जी, गलत कर दिया, चलें ठीक है। 17 है, 17.5 में से 12.5 लेस किया, 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। 15 डिवाइड बाय, ये आपके पास 10 डिवाइड बाय 5, ये 15 डिवाइड बाय 5 आ गया। अब आपके पास u भी आ गया, क्या आ गया, u भी आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, fu, क्या फाइंड करना है, fu। तो अब हम fu फाइंड कर लेते हैं, f को u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, f को u से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। f आपके पास क्या है, ये गिवन है और u आपने ये फाइंड कर लिया है, तो मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई -1 -12, 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 18 1 जा 18, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12। समीशन fu आपके पास इन सब को ऐड कर लो, क्या वैल्यू बन गई, क्या 32 आ गया। अब आपने जस्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ए आपने क्या सपोज कर लिया 12.5, fu आपके पास क्या आ गया 32, समीशन एफ आपके पास क्या है 50 और मल्टीप्लाई बाय एच आपके पास क्या है 5। एच आपके पास क्या है, देखो एच आपके पास 5 है, ए आपके पास 12.5, समीशन एफ आपके पास 50 और समीशन एफ यू आपके पास 32, सारी वैल्यूज आ गई। और अब जस्ट कैलकुलेशन है 12.5 प्लस ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 10 और 3.2 आ गया, 15.7 आंसर आ गया, 15.7 आ गया। देखें जी आपके पास मेन मीडियन मोड तीनों डिफरेंट है, तीनों ही डिफरेंट है। और कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आपको बता दूं, मोड ग्रेटर देन होता है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर देन होता है मीन से। देखिए प्रूव हो गया, मोड आपके पास क्या है 17.25, ये ग्रेटर है 16.11 से, और ये क्या आ गया आपके पास नॉर्मली, इन जर्नल नॉर्मली आपके पास यही सिचुएशन बनती है कि मीन मीडियन क्या कह रहा हूँ, मोड सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे छोटा मीडियन होता है और सबसे छोटा मीन होता है। ठीक है, बकाया किसी क्वेश्चन में इक्वल भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।